नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सोमवार की नौमी तिथि का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा और अचूक सा यह उपाय जो कि 31 चावल और एक बेलपत्र के प्रयोग से आप सभी को यह उपाय करना है। यह उपाय आप सभी के जीवन में नौकरी, व्यापार और धन धान्य जैसी बढ़ोतरी की अनुकंपा कृपा करेगा। साथ ही साथ यह उपाय आप सभी के जीवन से दरिद्रता और कष्टों को भी दूर करता है। तो देखिए, यह जो उपाय है विशेष रूप से आप सभी सोमवार के दिन से करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से हम सभी बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने और समझने का इस उपाय को प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, इस उपाय में हमें आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र, 31 चावल के दाने। 31 चावल के दाने जो हमें लेने हैं साबुत चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ हम एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा जल मिला लें, उसकी मात्रा अधिक हो जाए, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के हम भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे। यदि हो सके तो इस उपाय को आप सभी संध्या के समय पे करिएगा, प्रदोष काल के समय पे, क्योंकि आप अपने जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए उपाय कर रहे हैं, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय कर रहे हैं। तो आप सभी को ये उपाय प्रदोष काल के समय पे करना चाहिए। यदि नहीं मिल पा रहा है समय या फिर आसपास के सब मंदिरों में प्रदोष काल के समय पे आप सभी को ऐसे जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है, तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, उससे आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग पे जलाभिषेक कर देना है। जलाभिषेक कर दिया आप सभी ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाभिषेक कर दें, उसके बाद जो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक बेलपत्री है, इस एक बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। जो डंडी है बेलपत्री की वह माता जगत जननी के हस्तकमल यानी कि देखेंगे उस तरफ से होते हुए माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर यानी कि जलाधारी वाले स्थान की तरफ होनी चाहिए बेलपत्री की डंडी। ठीक, केवल इस बात का ध्यान देखना है। और आप सभी को सोमवार के दिन ये क्रिया कर रहे हैं, सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है, तो सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी को यह बेलपत्री समर्पित कर देनी है। 3 या फिर 5 बार आप भगवान शिव जी का नाम ले सकते हैं। सोमेश्वर महादेव जी का बेलपत्री समर्पित करेंगे, और जो भी आप सभी की धन से जुड़ी हुई आप सभी की इच्छा मनोकामना है वह कहनी है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए। यदि आपको लगता है कि आपका कहीं धन रुका हुआ है या फिर अटक गया है, आपको वो धन वापस नहीं रहा, चाहे वह कर्ज के थ्रू अटका हुआ हो या फिर कहीं आपने किसी बैंक वगैरह में किसी कार्य में आपने धन लगाया था और वह आपको पुनः वापस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। बेलपत्री समर्पित करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, आपने धन के लिए प्रार्थना याचना कर ली है, अपनी आर्थिक स्थिति की मजबूत करने के लिए और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए आपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी है बेलपत्री को समर्पित करते हुए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास 31 चावल के दाने हैं, इस 31 चावल के दानों को आपको एक साथ अपनी हथेली में लेना है और 31 बार आप सभी को ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। क्या जाप करेंगे? ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 31 बार नाम जप करते हुए 31 के 31 सबूत चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर देने हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो चावल है बेलपत्री के ऊपर ही समर्पित करने हैं। चावल समर्पित कर देने के बाद जैसे ही आप ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चावल समर्पित करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखते हैं। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चावल हमारे जीवन में सूर्यदेव को भी समर्पित होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में चावल जो है चंद्रदेव को भी समर्पित होता है। तो ईदम अच्युतम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो हमारे जीवन में सुख में, शांति में, स्थिरता और प्रेम में जीवन बना रहता है। धन धान्य की अनुकंपा कृपा बनी रहती है बेलपत्र से। और हम को सभी को क्या करना है कि सूर्यदेव को भी याद करते हुए सोमवार के दिन पे, यदि हम सूर्यदेव को तो हमने याद कर लिया है, अब हम याद करेंगे चंद्रदेव को भी याद कर लेते हैं। यानी कि एक ही दिन पे सूर्यदेव को याद करेंगे ताकि हमारा जीवन यानी कि जो हमारा दिन है वह संपूर्ण अच्छा जाए। और जो दिन के बाद जो हमारी संध्या के समय का जो काल होता है, जिस काल में हमारे संपूर्ण कार्य को हम निश्चित करके देखते हैं कि आज के हमारे कार्य का परिणाम क्या निकला, तो हम सभी को चंद्रदेव को याद करना चाहिए ताकि हमारी जो रात्रि है वह भी अच्छी जाए। यानी कि हमारा संपूर्ण दिन, चाहे इस पॉइंट से लेकर के यानी सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा पूरा का पूरा दिन एक अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से व्यतीत होना चाहिए, हर प्रकार की समस्या को दूर करते हुए। तो चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए जो हमारे पास कच्चा दूध था, उस कच्चे दूध से हम सभी को अभिषेक कर देना है। दूध से इस प्रकार अभिषेक करिएगा कि वह चावल को स्पर्श करते हुए, बेलपत्री को स्पर्श करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आए और माता जगत जननी और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान को स्पर्श करते हुए जलाधारी से वह नीचे गिरे। तो जो आप कच्चा दूध है उसको आप चावल के ऊपर समर्पित करेंगे तो खुद ब खुद वह बेलपत्री को स्पर्श करेगा। चंद्रमौली महादेव जी का ही नाम लेते हुए आप सभी को संपूर्ण दूध समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है। यदि आप सोमवार के दिन केवल इतनी क्रिया कर लेते हैं तो अपने जीवन से आप आर्थिक तंगी को दूर करेंगे, सुख में शांति में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रेम में शांति में जीवन रहेगा, धन में स्थिरता आएगी और सूर्यदेव की और चंद्रदेव की कृपा से आपके जीवन में शांति में और एक नई चमक और एक नई तेज और एक नई ऊर्जा आएगी। तो अभी आप सभी के सोमवार के दिन नौमी तिथि पड़ रही है, तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। नौमी तिथि बहुत शुभ दिन मानी जाती है। अष्टमी, नौमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या ये भी बहुत ही विशेष दिनों में से होती हैं, तिथियाँ होती हैं। चतुर्थी तिथि विशेष तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि विशेष तिथि होती है। तो इन तिथियों को यदि सोमवार दिन का दिन पड़ता है तो आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा कृपा से बहुत ही सरल और सहज
सहज रूप से हम सभी ने जानने का प्रयास करा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।